गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल केमिकल चेंज और प्योर सब्सटेंस के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस जो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये सब केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, इसीलिए इन कंपाउंड्स को केमिकल कंपाउंड भी कहा जाता है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स रेशियो, इन अ फिक्स प्रॉपोर्शन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड आर कॉमनली टर्म्ड एज केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड को नॉर्मली केमिकल कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं, बिकॉज दीज आर फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 or more elements. A compound is a pure substance made up of 2 or more elements combined chemically in a definite proportion by mass or by weight. केमिकल कंपाउंड जो होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन फिक्स इनकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है। जो मतलब कितना कौन सा एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में लिया जाएगा ये फिक्स होता है। तो अब कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस which are made by 2 or more than 2 elements combined chemically together in a fixed proportion, in a definite proportion. जैसे water is a chemical compound made up of hydrogen and oxygen combined in the ratio 2:1 by volume or 1:8 by mass. It means 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combined with 116 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये कि जो वाटर है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसमें 2 एलिमेंट्स काम में आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन दोनों की क्वांटिटी फिक्स होती है। अगर कहा जाए तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम हाइड्रोजन जो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता होता है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2:1 की फॉर्म होती है इसमें। नेक्स्ट होता है प्योर सोडियम क्लोराइड यानी नमक, टेबल सॉल्ट NaCl, contains 60.66% of chlorine by mass. We perform an activity when 2 or more elements are combined. ये एक्टिविटी दी है इसने, no need to read it. Now elements, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमने एलिमेंट पढ़े थे कि एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, ये एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनते हैं। नौ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था एलिमेंट्स को। पहला था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ना हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डायरेक्ट। एग्जाम्पल मैं आपको मेटल्स के दे देती हूँ, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, आपके गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके मेटल्स हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल अपने साथ हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल हैव ब्राइट शाइन। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं इनकी सरफेस ब्राइट होती है, शाइनी सरफेस होती है, यानी लस्टर प्रेजेंट होता है। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब उन्हें पतली शीट के अंदर बदला जा सकता है, मतलब मेटल पे बीट कर करके उन्हें मार के हथौड़े से मार के उन्हें एक पतली थिन शीट के अंदर बदला जा सकता है। जैसे टिन को मार के हम टिन शीट पतरा बनाते हैं। एल्यूमिनियम को पीट के आप एल्यूमिनियम की पतली चद्दर बन सकती है। सिल्वर को पीट के हम वर्क बनाते हैं जो मिठाइयों पे लगाई जाती है। तो इस तरीके से जो मेटल्स हैं ये मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटल की प्रॉपर्टीज़ में, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है द प्रॉपर्टी इन बाय विच अ मेटल या अ मटेरियल कैन बी टर्न इनटू थिन पाइप्स। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप मेटल्स को एक पतले पाइप या एक तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर, आप देखोगे तो कॉपर जो है तांबा, उसके आपको चीज बर्तन भी मिल सकते हैं तांबे के, और साथ ही तांबे के पतले पतले वायर भी मिलते हैं हमें कॉपर के। आयरन के वायर आपको मिल सकते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स आपको मिल सकते हैं। तो डक्टाइल का मतलब होता है जब आप मेटल को थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी डक्टाइल कहलाती है। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल इसका बिल्कुल अपोजिट चलता है। जो जितनी भी गैसेज आपको होती है वो सब मैक्सिमम नॉन मेटल्स के अंदर ही आती है। तो हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स मेलेबल भी नहीं होते। नॉन मेटल जो होते हैं काफ़ी सारे कलर शो करते हैं, शो वेरियस वेराइटी ऑफ कलर्स, काफ़ी सारे कलर शो करते हैं। जैसे सल्फर गैस जो होती है येलो होती है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, क्लोरीन गैस जो होती है वो येलोइश ग्रीन होती है, येलो और ग्रीन सा कलर होता है। आयोडीन जो होती है वो वॉयलेट बैंगनी कलर का होता है। इसके अलावा जो कार्बन है वो ब्लैक होता है और फॉस्फोरस रेड होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। नेक्स्ट है मेटेलॉइड।
कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं दैट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। तो अगर हम मेटेलॉइड्स के एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्रिटल। नॉन मेटेलॉइड जो होते हैं वो दिखते तो मेटल की जैसे हैं, लेकिन एक्चुअली वो मेटल जितने सॉलिड नहीं होते, इतने हार्ड नहीं होते, ये थोड़े से ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो दे आर नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स और इंसुलेटर नॉर इंसुलेटर। एक्चुअली मेटेलॉइड जो होते हैं वो मेटल की तरह कंडक्टर भी नहीं होते हैं, लेकिन आप उसे इंसुलेटर भी नहीं कर सकते, मतलब नॉन मेटल की तरह वो इंसुलेटर भी नहीं है। एक्चुअली हाई टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करते हैं और लो टेम्परेचर के अंदर कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। ये कुछ विशेष स्पेशल कंडीशंस होती है, उन्हीं में ही मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मेटल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अमॉन्ग मेटल। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है मेटल्स के अंदर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी अपने साथ कंडक्ट कर सकता है, बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन क्योंकि बहुत महंगा होता है इसलिए इसकी जगह पर कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। लीड इज द बेस्ट लीस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल। लीड सबसे पुअर कंडक्टर है मेटल्स का। मरकरी हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -8.9 डिग्री। जो आपके मरकरी है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग मतलब पिघलना ही, लगभग 3410 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जो आपके बल्ब के अंदर काम में आता है, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। मरकरी, सीजियम एंड फ्रेंशियम आर द लिक्विड मेटल। ये 3 लिक्विड मेटल से, याद रखिएगा। मरकरी के अलावा 2 लिक्विड मेटल है, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इज ऑल्सो द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। फ्रेंशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। कॉइनेज मेटल्स आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉइनेज मतलब जिनसे पैसा कमाया जा सकता है वो होते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जिनसे पैसा कमा सकते हैं। रुथेनियम, सिल्वर, गोल्ड, रोडियम, इरिडियम, रुबिडियम, ऑस्मियम, पैलेडियम एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल्स। ये सब नोबल मेटल्स हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एब्यूरेंट मेटल। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला मेटल्स है। ना कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। आज के लिए इतना काफ़ी है।